हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुलदीप सिंह में। तो ये हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। इसके अंदर हम इंटरव्यू को रिव्यू करा करेंगे और उनके मेन पॉइंट्स आपको बताया करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुलदीप सिंह में। ये हम नई सीरीज चालू कर रहे हैं। इसके अंदर हम टॉपर्स के इंटरव्यू को आप लोगों के लिए समराइज करके लाया करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को देखें। आप लोग बहुत बड़े इंटरव्यूज को बहुत छोटे टाइम में समझ लेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जो अच्छे पॉइंट्स हैं, आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को समझते हैं। ये वाला इंटरव्यू नीट के टॉपर का होगा, जिनकी रैंक थी 23 और इनके मार्क्स हैं 720 में 710। जानवी बंत्रा, ठीक है जी। इन्होंने अपने इंटरव्यू में किस किस चीज को हाईलाइट करा, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, हम उसके बारे में जान रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो चीज मेंशन करी वो थी कि आप लोग को पेपर का फॉर्मेट पता होना चाहिए। कहने की बात सीधी सी थी कि आप लोग जिस वे में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमको पता होना चाहिए कि मेरा पेपर आएगा किस तरीके से, मुझे उसे सॉल्व किस तरीके से करना। तो एक बार पेपर को सबसे पहले आप उठा के जरूर देख लें। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट पेपर, हर तरह के पेपर मिल जाते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। उन्हें देख के आप थोड़ा सा आइडिया लगा लें कि मेरे को तैयार किसके लिए होना है, एग्जैक्टली मुझे एंड ऑफ द डे देना क्या है। वो वाली बात है ना कि अगर हमें हिमालय पे चढ़ना तो हम एक बार देख तो लें कि हाँ जी वो चोटी है, वहां तक हमें चढ़ के जाना है। अब इसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि किस किस सब्जेक्ट में क्या था, इंपॉर्टेंट था। पेन पेपर लेके बैठना ज्यादा फायदा होगा। चलिए तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं। तो जी, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहला सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इसके अंदर कि आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही अपने कमांड पे अच्छी रखनी चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स के पीछे भागते हैं, थ्योरी नहीं अच्छी तरीके से करते। तो इन्होंने कहा थ्योरी भी उसी तरीके से करो, न्यूमेरिकल भी उसी तरीके से करो। दोनों को अच्छे तरीके से जब तक आप नहीं करेंगे, चीजें आगे नहीं बढ़ रही होंगी। अगर मैं बात करूं कि इन्होंने किन बुक्स का नाम लिया, तो एच.सी. वर्मा और एनसीईआरटी के बारे में इन्होंने कहा कि इन दोनों बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए। ये बुक्स ज्यादा अच्छी हैं। किसके लिए? फिजिक्स के लिए, नीट वाले बच्चों के लिए। और उन्होंने एक और चीज को मेंशन किया कि नीट के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं आते। तो न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको ज्यादा घबराने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा देख सकते हैं और इन दोनों बुक्स को भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री के ऊपर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा था कि अगर मैं बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो आपने 100 से 150 क्वेश्चन जरूर लगा रखे हो हर चैप्टर के। ये जरूरी वाली चीज हो जाती है फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि केमिस्ट्री अपने आप में ही अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है और हर पार्ट को टैकल करने का एक अलग तरीका होता है। ठीक है, आप पूरी केमिस्ट्री को एक तरीके से टैकल नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो उसके अंदर आप लोगों को 100 से 200 क्वेश्चन जरूर लगाने हैं हर एक चैप्टर के। नरेंद्र अवस्थी करके एक बुक आती है, आप लोग उसे रेफर कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए, और एनसीईआरटी आप थ्योरी के लिए रेफर कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। इवन जेई वाले बच्चे भी एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं थ्योरी के लिए। अगर मैं बात करता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इन्होंने कहा कि इसमें एनके जैसा आप लोग क्वेश्चंस के लिए लगा सकते हैं। और अगर थ्योरी की बात करें तो इन्होंने फिर से कहा कि एनसीईआरटी आप इनऑर्गेनिक के लिए भी आपकी सफिशियंट होगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कौन कौन सी बुक्स आप लोग रेफर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा इन्होंने जितनी बुक्स बताई है बस आंख बंद करके रेफर कर लो, लेकिन ये बुक्स अच्छी हैं, उन्होंने पढ़ा है, उनका रिव्यू है, मैं आपके आगे ला के रख रहा हूँ। आगे आप लोग की मर्जी होती है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हमारी ब्लॉक्स के ऊपर। तो ब्लॉक्स के लिए कहा, जो ब्लॉक्स वाले एक पार्ट आता है केमिस्ट्री के अंदर, तो जी ब्लॉक्स अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप पूरी तरीके से एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो जी अगर बात करते हैं हमारी आपकी सबकी प्यारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इन्होंने कहा कि एनसीईआरटी सफिशियंट है, लेकिन 11th वाली जो एनसीईआरटी है उस पर आप लोग ज्यादा फोकस करें, आप लोगों के ज्यादा काम आ रही होगी। अपने एक्सपीरियंस से इन्होंने बताया है, आप जरूर बताना आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी, ये रहा केमिस्ट्री का। अब हम आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी के ऊपर। तो बायो के लिए इन्होंने कहा कि आप लोगों की जो एनसीईआरटी है वो आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। एनसीईआरटी पे आपने देखा इन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया। आप लोग को भी लगता है क्या एनसीईआरटी इतनी अच्छी किताब है? प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे व्यूज क्या है मैं एंड में बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो कि आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी याद कर रहे हैं, आपको डायग्राम वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से अपनी कमांड पे रखना चाहिए। इसके साथ साथ
मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए, हर एक एस्पिरेंट के लिए। एक सही टाइम के साथ आपके पेपर से 1-1.5-2 महीने पहले आप लोगों को मॉक टेस्ट देने जरूर चालू कर देने चाहिए, और ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। और इसके साथ इन्होंने कहा कि मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन्हें जरूर दें। एनटीए की साइड से जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उन क्वेश्चंस को जरूर 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 लगाएं। और कुछ पॉइंट्स जो इन्होंने इसके साथ साथ हाईलाइट करे थे अपने इंटरव्यू में, उनमें से एक पॉइंट ये भी था कि आप लोगों को अपने स्टडी टाइम टेबल के साथ फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, फिक्स नहीं रहना चाहिए। कि ये नहीं कि मुझे 5 घंटे ही पढ़ना है, आपको आवर्स में अपनी पढ़ाई को नहीं टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव पढ़ाई होगी। मतलब ये नहीं कि हम 7 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन ये होना चाहिए कि मैं इतना तो पढ़ के हटूंगा। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्होंने इस चीज के ऊपर भी फोकस दिया कि आप लोग को अपनी हॉबीज को नहीं मारना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर टाइम कि जब हम फोकस कर रहे होते हैं तो हम अपनी हॉबीज को बिल्कुल बंद करके रख देते हैं, और जिनसे हम बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड फील करने लग जाते हैं। तो आप लोग को ये गलती ना करें प्लीज, अपनी हॉबीज को भी साथ में लेके चलें, जिससे आपकी पढ़ाई स्मूथली होती रहे। होप सो आप लोगों को ये वाला रिव्यू अच्छा लगा होगा, ये समरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और आप लोग नीट वाले बच्चे हैं और अपने लिए कोचिंग देख रहे हो और आकाश को ट्राई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो जाके देख लो, काम आएगी आपके। ठीक है, होप सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।